Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss the provisions regarding interrogatories under Order 11 of Civil Procedure Code. Interrogatories try to discover facts of the case. Now let us see what are the rules for interrogatories. Rule 1 to 11 of Order 11 deal with interrogatories. In my earlier video, we have introduction regarding interrogatories. Now here we will see some of the rules and why it is necessary to put interrogatories. Interrogatories का मीनिंग क्या है? To ask questions. सिंगल क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चंस है. यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछना ये इंट्रोगेटरीज है. या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोगेटरीज क्या है? टू मेक इंक्वायरी क्लोजली और थरली, पूरी तरह से जानकारी लेना, यह कह सकते हैं इंट्रोगेटरीज है. इंट्रोगेटरीज पूछने के लिए पर्पस क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड प्रोविजंस ऑफ इंट्रोगेटरीज? इंट्रोगेटरीज का उद्देश्य क्या हो सकता है? टू नो द नेचर ऑफ द केस ऑफ अपोनेंट. अपोनेंट के केस का जो नेचर है वो अगर क्लियर नहीं होता है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट से, तब पार्टी जो है वो इंट्रोगेटरीज के थ्रू सूट का जो नेचर है वो क्लियर करा के ले सकते हैं. सिमिलरली, बाय आस्किंग इंटरोगेटरीज द पार्टी कैन ऑब्टेन एडमिशंस. पार्टी जो है इंट्रोगेटरीज के थ्रू एडमिशंस ले सकती है और वो एडमिशंस उसके केस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं. या फिर हो सकता है जो एडमिशंस इंट्रोगेटरीज के थ्रू दिए जाते हैं वो इनडायरेक्टली अपोनेंट की केस को वीक या फिर उसकी केस को डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. राइट, नाउ विल प्रोसीड. व्हाट आर द अदर प्रोविजंस और रूल्स ऑफ इंट्रोगेटरीज? रूल 1 कहता है दैट इंट्रोगेटरीज कैन बी आस्क्ड ओनली विद द लीव ऑफ कोर्ट. कोर्ट की परमिशन के बिना इंट्रोगेटरीज नहीं पूछे जा सकते हैं. While asking interrogatories, the court may impose conditions and limitations. What about Rule 2? It says that particulars of interrogatories shall be submitted to the court. आप जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं वो आप कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे. आपके इंट्रोगेटरीज या फिर पार्टी के इंट्रोगेटरीज जब कोर्ट के सामने जाएंगे तो कोर्ट उस पर 7 दिन के अंदर डिसाइड कर देना चाहिए क्या वो इंट्रोगेटरीज पूछ सकते हैं या नहीं. हो सकता है इंट्रोगेटरीज अनरीजनेबल हो या वक्सशियस हो या फिर इम्प्रॉपर हो. ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल 3. ऐसे सिचुएशन में जो पार्टी इंट्रोगेटरीज या फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रही है उसे ये कॉस्ट देने पड़ेंगे. कीप इन माइंड, कॉस्ट कब इंपोज होंगे? अगर इंट्रोगेटरीज अनरीजनेबल है, वेक्सशियस है या फिर इम्प्रॉपर है. अब हम देखेंगे आगे इंट्रोगेटरीज के क्या रूल्स है. अब इंट्रोगेटरीज कौन से फॉर्म में होने चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है? रूल 4 सेज दैट इंट्रोगेटरी शैल बी इन द फॉर्म नंबर 2 प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स C of the Civil Procedure Code. रूल 5 क्या कहता है? अगर जिसे हम इंट्रोगेटरीज पूछ रहे हैं वह यदि आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर कॉरपोरेशन है या फिर बॉडी कॉरपोरेट है, तो ऐसे सिचुएशन में इंट्रोगेटरीज किसे पूछनी चाहिए या फिर कौन इंट्रोगेटरीज को आंसर करेगा? तो रूल 5 जो है वो कहता है कि ऑफिसर या फिर मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन या फिर बॉडी कॉरपोरेट जो है उनका जो भी ऑथोराइज्ड मेंबर या ऑफिसर है वो इंट्रोगेटरीज को आंसर देगा. नाउ लेट अस सी अदर रूल्स. अब देखते हैं इंट्रोगेटरीज पे ऑब्जेक्शंस हम
कब ले सकते हैं? ऑर्डर 6 डील्स विथ ऑब्जेक्शंस टू इंट्रोगेटरीज। जो क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उनको अपोज या फिर उन पे ऑब्जेक्शंस कौन से ग्राउंड पे ले सकते हैं? अगर क्वेश्चंस स्कैंडलस है या फिर इररिलेवेंट है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं जिनका सूट से कोई भी रिलेशन या रिलेवेंसी नहीं है। उसी तरह से ऑब्जेक्शन हम ये ग्राउंड पे भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का या फिर सवाल पूछने का जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड नहीं है, सही इंटेंशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ऑब्जेक्शन हम ये ग्राउंड पे भी ले सकते हैं कि जो फैक्ट्स इंट्रोगेटरीज में पूछे गए हैं या फिर जो क्वेश्चंस प्रश्न इंट्रोगेटरीज में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब उस स्टेज पर जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके जवाब आगे चल के जरूरी हो, तब जो है वो कोर्ट उसे परमिशन देगा, बट एट दिस स्टेज कोर्ट मे नॉट परमिट ऑन द ग्राउंड दैट the interrogatories or the questions are not sufficiently material. ऑब्जेक्शंस जो है वो प्रिविलेज के ग्राउंड पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्यूमेंट इज प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कौन सा है? क्लाइंट और उसके एडवोकेट, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ऐसे अगर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है तो उनके लिए या फिर प्रिविलेज फैक्ट्स जो है, जो कि क्लाइंट और एडवोकेट उन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, उसके आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू ऑन इंट्रोगेटरीज in the next video. Thank you very much.